हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में जेपीएससी का जो पहला सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 में आयोजित हुआ था, तो उसमें झारखंड जीके से रिलेट करके जो भी सवाल पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको खोटा का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, इसी तरह कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और झारखंड जीके का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है थ्योरी के साथ। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और जो हमारा वेबसाइट है उसको विजिट करें। जेपीएससी जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पे अपलोड है। इसी तरह खोटा के थ्योरी भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कंप्यूटर के थ्योरी भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सारा चीज़ आप इसको विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के जो सवाल हैं ये झारखंड जीके का, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड के लिए कौन सा, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है तो इनमें कौन सा नाम प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पुंडरीक देश। जो महाभारत है तो उसमें महाभारत में झारखंड के लिए 2 नाम प्रयोग किया गया है, एक है पशुभूमि और एक है पुंडरीक देश। तो यहाँ पे जो है पशुभूमि तो है नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। अब यहाँ पे जो है ये झारखंड का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इसके नामकरण के बारे में। तो देखिए जो झारखंड है तो इसका सबसे पहला जो इसका नामकरण को लेकर इसका साहित्यिक उल्लेख मिलता है तो ये हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड के लिए नाम प्रयोग किया गया है पुंड्र या पुंड्र प्रदेश। इसी तरह झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक उल्लेख है तो ये 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में मिलता है, उसमें झारखंड शब्द हमें पहली बार देखने को मिलता है। इसी तरह जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है कि काटा नाम देशो अनार्थ। अथर्ववेद में झारखंड का नाम हमें मिलता है परातीय प्रदेश के नाम से। इसी तरह जो पुराण है तो 3 पुराणों में झारखंड का उल्लेख हमें मिलता है। एक है वायु पुराण, वायु पुराण में इसके लिए मुरंड प्रयोग किया गया है और मुरंड से ही आपको याद रखना है मुरुंड प्रदेश। मुरुंड जो है तो ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है ये नाम। इसी तरह जो विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण में झारखंड के लिए मुंड नाम प्रयोग किया गया है और मुंड से ही आपको फिर याद रखना है मुंडल प्रदेश। मुंडल जो कि टोलेमी के द्वारा प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए। इसी तरह से जो भागवत पुराण है तो भागवत पुराण में झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश नाम प्रयोग हुआ है। और महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है तो उसमें पुंडरीक देश मिलता है और महाभारत में ही एक दूसरा नाम मिलता है पशुभूमि। ठीक है, तो यहाँ पे पुंडरीक जो है तो ये महाभारत के दिग्विजय पर्व में देखने को मिलता है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उसमें झारखंड के लिए कुक्कुट या कुक्कुट देश प्रयोग किया गया है। और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का नाम देखने को मिलता है कलिंद देश। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है संथाल जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संथाल जनजाति। अब यहाँ पे जनजातियों के बारे में पूछा गया है तो याद रखिए कि जेपीएससी में जो है ये सवाल पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है भील जनजाति और दूसरे नंबर पे है गोंड जनजाति। तो ये दोनों सवाल पूछा गया था, पहली जनजाति भी और दूसरा जनजाति भी। ठीक है, तो ये याद रखें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है। और झारखंड की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो झारखंड का जो सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है संथाल जनजाति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संथाल जनजाति। यहाँ पे देखिए संथाल जो है सबसे बड़ी जनजाति झारखंड का, दूसरे नंबर पे जो है तो उड़ाव जनजाति है, तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति है और चौथे नंबर पे है हो जनजाति। तो ये चारों जो है आपको याद रखना है कि पहला सबसे बड़ा जनजाति संथाल है, दूसरा उड़ाव है, तीसरे नंबर पे मुंडा है और चौथे नंबर पे हो जनजाति है। इसके बाद यहाँ पे कोल वगैरह है तो ये सब याद नहीं रखना है कि ये सब सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैंने जो है बस जनजातियों का नामकरण यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन ये शुरुआत के 4 हैं तो ये उनकी संख्या के आधार पे हैं। तो यहाँ पे ये सारा जो है आपको याद रखना है। अगला है, लोकसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें प्राप्त है?
तो लोकसभा में झारखंड को कुल कितना सीट प्राप्त है, तो यहाँ पे लोकसभा में अगर पूछा जाए कि संसद में झारखंड को कितना सीट प्राप्त है, तो संसद अगर होगा तो संसद में 20 सीट हो जाएगा टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर पूछा गया संसद के तहत जो है आपका हो जाता है लोकसभा भी हो जाता है, राज्यसभा दोनों, तो लोकसभा से झारखंड में 14 हो जाएगा और राज्यसभा से 6 हो जाएगा। इस तरह से 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। तो टोटल जो है संसद में झारखंड से 20 सीट है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा पूछा गया है, तो लोकसभा में झारखंड से 14 सीट है और 14 सीट जो है, तो यहाँ से लोकसभा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके सीटों के बारे में पूरा डिटेल में। तो ये जो है 14 जो है, तो ये भी विभाजित है 8-5-1 के रूप में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो झारखंड का गठन है, तो ये हुआ था 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। बिहार विधानसभा में ये पारित हुआ था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है। और 2 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हुआ था, 11 अगस्त को राज्यसभा से पारित होता है और 25 अगस्त को जो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे KR नारायण, तो उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था इस विधेयक को, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को। और इस तरह से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन होता है भारत के 28वें राज्य के रूप में। और ये तिथि क्यों चुना गया था 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। और जब बिहार से अलग हुआ था ये झारखंड, तो उस टाइम पे झारखंड में 18 जिला शामिल था, यानी कि बिहार के 18 जिलों को काट करके झारखंड का गठन किया गया था। और कितना प्रतिशत भूभाग, लगभग 46% भूभाग। और उस टाइम पे जो भारत के राष्ट्रपति थे तो वो थे श्री KR नारायणन, और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। इसके बाद यहाँ देखिए ये लोकसभा के लिए पूछा गया है, तो लोकसभा के लिए जो टोटल सीट है तो वो है यहाँ पे टोटल 14, ठीक है। तो टोटल 14 सीट था लोकसभा के लिए, जिसमें से जनरल के लिए 8 है, ST के लिए 5 है और SC के लिए 1 है। और SC के लिए जो पूरी तरह से जो रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है तो वो है पलामू, और ST के लिए 5 रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है झारखंड में। एक हो जाएगा सिंहभूम, दूसरा खूंटी, फिर तीसरा लोहरदगा, चौथा राजमहल, उसके बाद हो जाएगा दुमका। और राज्यसभा में टोटल सीट है 6, इस तरह से संसद में टोटल हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये याद रखना है, SC के लिए कौन सा रिजर्व है, पलामू, ST के लिए कौन सा, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल, दुमका। अगला है झारखंड में पाइका क्या है। तो पाइका जो है तो ये क्या है, तो पाइका जो है तो ये झारखंड का एक नृत्य है। तो हम इसके बारे में भी पूरा देख लेते हैं। इसका जो वैसे तो राइट आंसर जो है तो वो नृत्य होता, लेकिन पाइका के बारे में हमें पूरा डिटेल में देखना है। तो यहाँ से देख लीजिए कि पाइका जो है तो ये झारखंड का एक ओजपूर्ण नृत्य है, ये मार्शल नृत्य भी है और युद्ध नृत्य भी है। तो ये तीनों याद रखना है कि पाइका झारखंड का युद्ध नृत्य है, मार्शल नृत्य है या ओजपूर्ण नृत्य है। और इसको जो करने वाले जो नर्तक होते हैं इस नृत्य को, तो वो सैनिक का वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। और जब परफॉर्म करते हैं तो उनके एक हाथ में तलवार होता है और दूसरे हाथ में शील्ड होता है, ढाल, और सिर में उनका जो है कलगी लगा हुआ होता है और मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं वो इस नृत्य को करते टाइम। और ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं जो है भाग नहीं लेती है इस नृत्य में। और ये खास करके मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसको जो है विश्व स्तर पे प्रसिद्धि दिलाया गया था पाइका नृत्य को डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। उन्हीं के नेतृत्व में जो है पाइका नृत्य का प्रदर्शन रूस में किया गया था भारत महोत्सव में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाया गया डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा। तो पाइका क्या है झारखंड का, तो ये एक नृत्य है। अगला है खरवार आंदोलन कब हुआ था। तो खरवार आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1874 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1874। अब खरवार आंदोलन जो है तो इसके भी बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए खरवार आंदोलन जो है तो ये एक सुधारवादी आंदोलन था। जनजातियों में जो व्यवस्था था तो उसमें सुधार करना था, उसी के उद्देश्य से खरवार आंदोलन 1874 में शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भागीरथ मांझी के द्वारा शुरू किया गया था, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। और इनका जन्म हुआ था गोड्डा के तलडीहा गांव में जन्म हुआ था।
और इस आंदोलन को जब शुरू किया गया था 1874 में, तो भागीरथ मांझी के सहयोगी का नाम है ज्ञान परगनेत, तो वो उनके सहयोगी थे। शुरुआत होता है 1874 में संथाल परगना क्षेत्र में, और इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने अपने आप को जो है बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। और भागीरथ मांझी और जो उनके सहयोगी हैं ज्ञान परगनेत, तो उनको अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है इस आंदोलन के दौरान, और 1877 में फिर उनको अंग्रेज़ों ने छोड़ा था। और इस आंदोलन में हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया गया था दुब्बू बाबा के द्वारा हजारीबाग में। और खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण है, तो ये दुविधा गोसाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1881 में जो भारत में जनगणना हुआ था उसके खिलाफ किया गया था दुविधा गोसाई के द्वारा। अगला है संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। संथाल आंदोलन, जिसको कि हम संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं, हुल आंदोलन, तो वही है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। तो ये संथाल विद्रोह जो है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पूरा डिटेल में देख लेते हैं सब चीज़। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 ईस्वी में हुआ था, इसी को जो है हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल हूल के बारे में के नाम से जाना जाता है। हूल का मतलब होता है क्रांति या बगावत। इसको शुरू किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के कारण, इसी के कारण इसको सिद्धू कान्हू का विद्रोह कहा जाता है। संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है यही, और इसे भारत का प्रथम जन क्रांति कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। और इसी को जो है मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और खूनी विद्रोह के नाम से भी ये फेमस है। इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा, और उनकी बहन थी फूलो झानो दोनों। और इस विद्रोह के दौरान जो सिद्धू है, तो वो अपने आप को राजा घोषित करते हैं, और कान्हू मंत्री, और जो चांद है तो वो प्रशासक नियुक्त होते हैं, और जो भैरव है तो वो सेनापति बनते हैं। और ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये 30 जून 1855 को शुरू हुआ था भोगनीडी गाँव से। और इस विद्रोह के दौरान 2 थाना का नाम याद रखना है। एक है दिग्घी थाना। दिग्घी थाना का जो दरोगा है, तो वो रहता है महेश लाल दत्त, और उसका हत्या कर दिया जाता है इस विद्रोह के दौरान। और दूसरा जो थाना है, तो उसका भी नाम याद रखना है। दूसरा थाना का नाम है करहरिया थाना। ठीक है, तो करहरिया थाना का जो दरोगा रहता है प्रताप नारायण, तो उसका भी हत्या किया गया था इस विद्रोह के दौरान। और 30 जून को शुरू हुआ था यह विद्रोह। इसी के कारण झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और इस विद्रोह के दौरान ही नारा दिया गया था अपना देश अपना राज का। अगला है झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है। तो झारखंड में 2 ही प्रजाति के जो है जनजाति हैं, और एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और दूसरा कौन है, तो वो है द्रविड़ परिवार से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसमें सबसे अधिकतर जनजातियां जो है, तो वो किससे है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो ये टेबल देख सकते हैं, झारखंड के जो जनजाति है, तो वो 2 प्रजाति में विभक्त हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में है झारखंड में, और दूसरा जो जनजातियों का प्रजाति का वर्गीकरण है, तो वो द्रविड़ के रूप में है। और द्रविड़ प्रजाति समूह में ही उड़ाव जनजाति शामिल है, जबकि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में देखिए यहाँ पे संथाल जनजाति, मुंडा हो, ये सब शामिल है। तो ये इनका नाम याद रखना है कि संथाल जनजाति जो है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में है। मुंडा भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह के लोग हैं, और हो जनजाति के लोग भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है झारखंड में। और उड़ाव पूछ लिया जाए, तो उड़ाव का नाम याद रखना है, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है उड़ाव जनजाति के लोग। अगला जो सवाल है यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है।
तो हमें यहाँ पे छांटना है। तो सबसे पहले देखिए ये महुआ टड़ अभ्यारण्य, तो ये जो है लातेहार जिला में है, पलामू में नहीं है, तो यही जो है बेमेल है। ठीक है, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मेल दिया हुआ है। महुआ टड़ अभ्यारण्य जो है तो ये लातेहार जिला में है, जबकि तोपचांची अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, धनबाद में है। उधवा पक्षी विहार ये भी साहेबगंज में है, और लावालौंग अभ्यारण्य जो है तो ये भी बिल्कुल सही है, चतरा में स्थित है। अब यहाँ पे जो है अभ्यारण्यों के बारे में देख लेते हैं झारखंड के। तो यहाँ पे याद रखें कि झारखंड में जो नेशनल पार्क है वो टोटल 1 है। इसी तरह जो झारखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो उनकी संख्या टोटल 11 है। और यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1986 में हुआ था, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है बेतला नेशनल पार्क? 226.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे एक है पहला पलामू अभ्यारण्य, जो कि पलामू जिले में 1976 में बना था, और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। इसी तरह हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य 1976 में बना था। महुआ टड़ भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में 1976 में बना था। दालमा ये पूर्वी सिंहभूम में 1976, और जो तोपचांची है धनबाद में है 1978 में बना था। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा 1978 में। पारसनाथ ये गिरिडीह में 1981 में बना था। कोडरमा ये कोडरमा में 1985 में बना था। और जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है तो ये कोडरमा ही में ही है 1986 में। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में स्थित है। उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में स्थित है। तो ये जो है जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनका नाम और जगह और उनका क्षेत्रफल याद रखना है। अगला है झारखंड के कौन से निवासी हैं, झारखंड के निवासी एक हैं जिनका नाम है ललित मोहन राय, का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जो झारखंड के निवासी है ललित मोहन राय, तो ये किससे संबंधित है? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से, अभिनय से। तो यहाँ पे ललित मोहन राय है, तो इनके बारे में हम पूरा सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए झारखंड के जो चित्रकार हैं उनमें से तीनों का नाम याद रखना है। एक है कमलनाथ प्रजाति, जो कि प्रजापति नहीं, कमलनाथ प्रजापति जो कि झारखंड के चित्रकार है। इसी तरह ललित मोहन राय ये भी झारखंड के चित्रकार है, और हरेन ठाकुर तो ये भी झारखंड के चित्रकार है। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, ये तीनों झारखंड के चित्रकार है, कमलनाथ प्रजापति, ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर। तो यहाँ पे ललित मोहन राय है तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये चित्रकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो चित्रकार हैं ललित मोहन राय। अगला है झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी जो है तो ये कृषि कार्य में लगी हुई है? तो झारखंड का कितना प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे होगा तो उसमें ये मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड में जो है टोटल जो कृषि करने लायक की भूमि है तो वो है 38 लाख हेक्टेयर। तो झारखंड का 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है तो उसी पे खेती करने योग्य है, खेती करने लायक है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो झारखंड का जितना क्षेत्रफल है तो उसका 47.6% जो भूभाग है तो वही खेती करने लायक है। और इतना में मतलब कि खेती किया जा सकता है 47.69% पे, लेकिन किया कितना पे जाता है झारखंड में? तो ये 23% पे किया जाता है। तो याद रखें कि झारखंड में खेती लायक जो ज़मीन है तो वो है 38 लाख हेक्टेयर, और प्रतिशत में है 47.69%। लेकिन हम 47.69% पे पूरा नहीं करते हैं, उसमें से 23% भूभाग पे ही हम खेती काम करते हैं। और झारखंड में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है तो उसमें से 12.77% क्षेत्र पे ही जो है सिंचाई का सुविधा हमें उपलब्ध है। और बजट जो 2019-20 आया था तो उसके अकॉर्डिंग जो झारखंड की टोटल जनसंख्या है उनमें से खेती पे निर्भर है 75%। ठीक है, तो कुल जनसंख्या का 75% जनसंख्या जो है तो ये खेती पे निर्भर है झारखंड की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहला जो JPSC है तो उसमें पूछा गया था, तो यहाँ पे 75% किसी में नहीं है, लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे राइट आंसर 75%। ठीक है, तो ये 75% जनसंख्या जो है तो ये झारखंड का खेती पे निर्भर है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। अगला है झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो झारखंड का जो राजकीय फूल है तो ये सबको पता होगा, राजकीय फूल जो है तो वो कौन सा है? तो वो है पलाश, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? बुटिया मोनोस्पर्मा। और राजकीय अगर पेड़ पूछा होता तो वो होता कौन सा? साल का पेड़, जिसका साइंटिफिक नाम है सोरिया रोबस्टा।
तो ये जो है राजकीय फूल वगैरह है, तो ये उसके वो चारों को हम देख लेते हैं, साइंटिफिक नाम वगैरह सब चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राजकीय पक्षी है तो वो है कोयल, जिसका साइंटिफिक नाम है एडोनेमस अस्कुलोपेसियस। और पशु कौन है तो वो है हाथी, साइंटिफिक नाम है एलिफेंट मैक्सिमस। और वृक्ष जो है तो वो साल का वृक्ष, जिसका साइंटिफिक नाम है सोरिया रोबस्टा। और जो फूल है तो वो है पलास का फूल, जिसका नाम है बूटिया मोनोस्पर्मा या बूटिया फ्रोंडोसा। और झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह लागू हुआ था तो ये 15 अगस्त 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें कि कुल ये जो घेरे हैं सर्कल तो उसमें 7 घेरे हैं। और जो पुराना वाला जो है तो वो लागू हुआ था फरवरी 2002 में, ठीक है, जिसमें कि 4 जे अक्षर के बीच में ये अशोक चिन्ह घिरा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड सरकार जो लिखा हुआ है ये ग्रीन वाला, तो ये पुराना वाला लोगो था। अब जो नया आया है तो ये वाला राइट साइड में जो है तो ये वाला है। और जो पुराना वाला है तो उसके डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, अमिताभ पांडे के द्वारा, जो कहाँ के थे, जो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद है तो उसके ये डिजाइनर थे अमिताभ पांडे। तो इसका क्या है, राजकीय फूल, तो राजकीय फूल जो है तो वो है पलास, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह जो है तो ये 1855 में हुआ था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा किया गया था, और उनकी बहन थी फूलो झानो। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन है, तो ये है बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है, तो ये कौन सी जनजाति है, तो ये है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। अब यहाँ पे मुंडा जनजाति के बारे में आया तो थोड़ा हम मुंडा जनजाति से भी देख लेते हैं उनके बारे में, मुंडा जनजाति के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मुंडा जनजाति ये अपने आप को जो है कोल या होड़ोको के नाम से भी ये अपने को पुकारते हैं। तो मुंडा जनजाति का ही उपनाम है कोल या होड़ोको। तो ये मुंडा लोग अपने आप को कोल भी कहते हैं और होड़ोको भी कहते हैं। और ये झारखंड का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। पहला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है तो वो है संथाल, दूसरे नंबर पे उड़ाव, तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो जनजाति। और इनका झारखंड की जनजातियों में जो प्रतिशत है तो वो है 14.56%। और ये कौन सा प्रजाति समूह से है, तो पहले ही हमने बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ये संबंधित है। और इनकी जो भाषा है तो वो है मुंडारी भाषा, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और मुंडा लोग अपनी भाषा यानी कि इनकी जो अपनी भाषा है मुंडारी भाषा, तो उसको होड़ो जगर भी ये कहते हैं। अगला है देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो देवघर में जो शिव मंदिर है बाबा धाम में, तो उसका निर्माण जो करता है तो वो है पूरनमल। और पूरनमल जो है तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। तो देवघर में शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था। अगला है दुमका का हिजला मेला जो है तो ये किस नदी के किनारे लगता है, तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है दुमका का हिजला मेला। तो यहाँ पे हिजला मेला आया है तो इसके बारे में भी हम पूरा देख लेते हैं एक नज़र में। तो यहाँ पे देखिए हिजला मेला ये कहाँ पे लगता है, कौन सा जिला में, झारखंड के, तो ये दुमका में लगता है। कौन से महीने में लगता है, तो ये बसंत ऋतु के मौसम में लगता है, फरवरी मार्च के महीने में। और हिजला जो ये है तो ये हिजलोपाइट से बना हुआ है। हिजलोपाइट जो कि एक खनिज होता है तो उसी से बना है ये हिजला शब्द। और हिजलोपाइट जो खनिज है तो ये संथाल परगना की जो पहाड़ियाँ हैं तो उनमें ये पाया जाता है। और ये मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और हिजला मेला का शुरुआत हुआ था 1890 ईस्वी में। उस टाइम पे संथाल परगना के जो उपायुक्त थे तो वो थे कास्टेयर्स, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था हिजला मेला दुमका में। और इस मेले का उद्देश्य है कि जनता को विकास कार्यक्रम का जानकारी देना है मेले के माध्यम से।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि दुमका का जो हिजला मेला है तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। अगला है झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन जो है तो ये होता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो झारखंड में अबरक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो ये कोडरमा ज़िले में होता है। और जो अबरक है तो वो सफ़ेद कलर का होता है, जिसको कि हम रूबी अबरक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अबरक, जिसको कि अंग्रेजी में माइका भी कहा जाता है, और झारखंड जो है तो अबरक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य अबरक का झारखंड है। और झारखंड में कहाँ पे, तो ये कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन किया जाता है। और कोडरमा के ही पास में है गिरिडीह जिला और हजारीबाग, तो वहाँ पे भी अबरक जो है थोड़ा मोड़ा मात्रा में पाया जाता है। और कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो अबरक मिलता है तो वो सफ़ेद रंग का मिलता है, जो कि रूबी अबरक होता है। तो ये रूबी के नाम से जाना जाता है, ये कोडरमा में पाया जाने वाला अबरक। अगला है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है तो यह है नेतरहाट। तो राइट आंसर ये हो जाएगा नेतरहाट। अब यहाँ पे जो नेतरहाट है तो ये इसके कई सारे उपनाम हैं। तो सभी जो इसके नेतरहाट के उपनाम हैं तो वो हम देख लेते हैं। इसी को जो है पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है, और भी कई सारे उपनाम हैं, तो सबको एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है तो यह है नेतरहाट, और झारखंड का जो सबसे गर्म स्थान है तो वो है जमशेदपुर। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है तो वो भी है नेतरहाट, जहाँ पे 1800 mm वर्षा होता है। और ज़िला पूछ लिया जाए कि कौन सा ज़िला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो वो है हजारीबाग, जबकि सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है तो वो है चाईबासा का मैदान। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेतरहाट है तो इसके कई सारे उपनाम हैं। नेतरहाट को ही छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। नेतरहाट में ही जो है एक जगह है जिसका नाम है मैंगोलिया पॉइंट, तो वहाँ से जो सूर्योदय का सूर्य है और सूर्यास्त का सूर्य तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो वहीं से जो है सूर्य को देखने के लिए बहुत सारे यात्री जाते हैं नेतरहाट। तो मंगोलिया पॉइंट भी याद रखना है कि नेतरहाट में स्थित है, जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का सूर्य को देखा जाता है। और इसी को जो है पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है नेतरहाट को, और इसे प्रकृति का दिल भी कहा जाता है। तो ये पांचों नाम याद रखना है, नेतरहाट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो जेपीएससी हुआ था तो उसमें 18 सवाल पूछे गए थे झारखंड जीके से रिलेट करके, और ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं जो झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर है तो ये सारा हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है बहुत पहले ही, तो वहाँ पे आप ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो है आप जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।